नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। साथियों, इसे कहते हैं अपनी जगह पे दृढ़ रहना। देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले तक हम जो ये बात कर रहे थे कि देखो ये जो US और चाइना की ट्रेड वॉर है, इसमें भारत का फायदा होगा। लेकिन आज आप देख लीजिए, चाइना ने चाहे कुछ कहिए घुटने तो टिका दिए इस US को, और ये भी दिखा दिया पूरी दुनिया के सामने कि इसकी बातें, ट्रम्प की बातें जो है वो सिर्फ बंदर घुड़की है। जितना इज्जत, जितना सम्मान शुरू में हमें लग रहा था ट्रम्प को मिलना चाहिए, ये ट्रम्प पुराना वाला ट्रम्प है ही नहीं, वो प्योर बिजनेसमैन है। और जब देख रहा है तो अपनी ही इज्जत की बैंड भी बजा दे रहा है। आइए इस लेक्चर के अंदर जानते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। साथ में ये भी जानेंगे कि क्या भारत ने इसके लिए कोई रिटेलिएटरी टैरिफ वगैरह लगा दिए क्या अभी रिसेंटली। आइए शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं हर जगह कल ही खबर आ गई थी ये तो, लेकिन कल आई वॉज ऑल्सो नॉट वेल और ऐसी सिचुएशन चल रही थी, तो मेन ज़रूरी था हमारे ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड चीज़ें उसको बनाना। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि ट्रम्प ने कहा है कि US चाइना के रिश्ते जो है वो फिर से रीसेट करते हैं एज मार्केट सर्ज ऑन टैरिफ। अभी देख लीजिए, जैसे ये डिसीजन आया है ना कि दोनों देशों ने कहाँ तक टैरिफ ले गए थे, 245% तक, 145% तक टैरिफ था, वो सब घटा दिया और इनकी मार्केट एकदम से उठ गई। बल्कि आज भारत की मार्केट गिर गई। क्या हुआ भाई, क्या हो गया ऐसा? यहाँ 90 दिनों के लिए क्या करा गया है कि अभी सस्पेंड करा गया है कुछ पार्ट टैरिफ का। टैरिफ अब 115% तक से कम आ गए हैं US और चाइना के बीच में। थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, आप जानते हैं 2 अप्रैल से, अप्रैल के महीने में ट्रम्प ने शुरू किया था अपना नाटक और कहा था कि सभी देशों के ऊपर हम लगाएंगे टैरिफ्स। क्योंकि अमेरिका क्या करता है कि सामान मंगाता है, और अमेरिका बेचारा इतना सामान मंगाता है देशों से और लाखों हजार करोड़ के नुकसान में रहता है, और बाकी सारे देश जो हैं वो अमेरिका को अपना सामान बेच के पैसा कमाते हैं। अरे बेवकूफ आदमी, इस बात को समझो। जब देश तुम्हारे पास गए ये बात कहने के लिए कि टैरिफ कम कर दीजिए, चलो देशों का फायदा होता है कि तुम्हें बेच के, लेकिन तुम कोई एहसान नहीं करते हो, क्योंकि तुमको देश जो सामान बेच रहे हैं वो सस्ता बेच रहे हैं। तुम अपने यहाँ जब उसी सामान को बनाओगे तो एक दिन में तो बनाने नहीं लगोगे। उसके लिए जब फैक्ट्री लगाओगे, उसके लिए जब मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करोगे, तब तक के लिए तुम्हारी बैंड बच जाएगी। और क्या ज़रूरी है कि वो सामान तुम बाहर के देशों के कंपैरिजन में सस्ता मंगवा लो। इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए साथियों, होता क्या है बेसिकली कि जैसे मान लीजिए कि भारत जैसे देश में जो है वो लेबर सस्ती है, और जर्मनी जैसे देश में जो है वो मशीनें सस्ती हैं। तो जो सामान मशीन से बनता होगा, बहुत ज़्यादा हाईटेक मशीन से बनता होगा, वो भारत जैसे देश में महंगा पड़ेगा, और जो सामान में लेबर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी वो जर्मनी जैसे देश में महंगी पड़ेगी। तो इसलिए एक तरीका ये होता है बेसिकली कि जर्मनी लेबर इंटेंसिव जो चीज़ें हैं वो भारत से मंगा ले, और भारत कैपिटल इंटेंसिव जो चीज़ें हैं वो जर्मनी से मंगा ले। यही बात इस खोपड़ी में इस वाइट सर्किल वाले को घुसती ही नहीं है। इसने देशों के पीछे पड़ के ये कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अबे तो पहले से ग्रेट ही है, तो क्यों ग्रेट करना चाहते हो? क्या चाह रहे हो तुम? चांद पे बैठ जाओगे जाके? हाँ, तो बड़ा मजा आया वहां के नागरिकों को भी, जैसे अभी पाकिस्तान वाले गधों का आ रहा है, तो बड़ा मजा आया कि ट्रम्प आए। लेकिन जब उछल के ट्रम्प ने उनकी बेइज्जती कराई पूरे देश भर के, पूरी दुनिया भर के अंदर, तब वहां पे इनको जोकर कहा जा रहा है आज के टाइम पे। चाहे आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो तो आप जोकर डाल के देखिए, जोकर ट्रम्प गूगल पे, और देखिए क्या क्या निकल के आएगा। इतना रूडली कहने का ये मतलब है क्योंकि कुछ वक्त पहले जब टैरिफ लगाए जा रहे थे US के द्वारा चाइना के ऊपर भड़ाभड़ धड़ाधड़ चढ़ाचढ़, तो उस समय दुनिया वाले बहुत खुश थे ये सोच के कि भारत के लिए अब मार्केट बढ़ गई है। चाइना आके गिड़गिड़ा रहा था सभी साउथ एशियन और एशियन कंट्रीज के साथ में कि हमारे साथ अब डील करिए। इसमें भारत के पास भी उसने प्रपोजल भेजा था। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस बात में ये समझिए मोटा मोटा US यूं झुका है क्योंकि चाइना के पास इस समय समझ लीजिए कि वो पूरे विश्व भर के अंदर अपनी सप्लाई चेन के साथ साथ अपने गुड्स को अंदर तक घुसा रखा है। आज कहा जाता है कि मेडिकल फील्ड में हमारा भारत सबसे आगे है, लेकिन हम भी उसका रॉ देखें चीजें तो हम चाइना से ही मंगवा रहे हैं। चाहे इलेक्ट्रिकल चीजें हों या चाहे मेडिसिनल, चाहे जिस भी तरह की चीजें हों, चाइना सब में अव्वल नंबर पे है। और ये बात यही US को समझ में आई
और जब समझ में आई तो इसने आके यहाँ पे बात करी है अब जिनपिंग के साथ और कहा है कि यूएस चाइना सस्पेंड करते हैं पार्ट ऑफ देयर टैरिफ फॉर 90 डेज, 90 दिनों के लिए यहाँ पे सस्पेंड कर रहे हैं कुछ पार्ट ऑफ टैरिफ को। अब टैरिफ दोनों ही तरफ से करीब 115% कम कर दिए गए हैं। तो मैम कितना कर दिया गया होगा? देखिए सीधी बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डिसाइड करा है कि वो टैरिफ को रिड्यूस करेगा चाइनीज इंपोर्ट में, मतलब जो चाइना से सामान आएगा उसे घटा के यहाँ पे 30% कर दिया गया है। मैम पहले कितना था? पहले था 145%, अब ये 90 दिनों के लिए 30% कर दिया गया है। ट्राई कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, तो बेइज्जती कराने से बचने के लिए बता दिया 90 दिन, ये सब आगे भी करेंगे। ऐसे ही चाइना ने भी इनके ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिया था, कहा तो तुमने हमारे ऊपर लगाया, तुम्हारी भी ऐसी की तैसी, तुम्हारा भी सामान यहाँ नहीं आ पाएगा। तो इनके ऊपर भी 125% का टैरिफ लगा दिया था चाइनीज ने, तो वो वाला टैरिफ भी कम करके 10% कर दिया चाइना ने। मतलब अभी भी यहाँ पे देखा जाए तो यूएस का टैरिफ ज्यादा है, लेकिन तब भी चलो ठीक है, उतना तो नहीं है जितना होना चाहिए था। अच्छा, इससे मुझे एक बात और याद आती है, देखो इसी बात पे तो बहस शुरू हुई थी। शुरू में 30% तो लगा रहा था ना ये ट्रम्प, और तब बौखला गए थे जिनपिंग। अच्छा बात समझो यार, ये वही बात है जैसे आप कभी देखने जाओ वॉशिंग मशीन, किसी दुकान पे जाओ या टीवी देखने जाओ, आप समझना इनका सेल्स का तरीका कितना अच्छा होता है। जब आप देखने जाओ टीवी तो कहेंगे कि अच्छा ठीक है, आप बताओगे आपका बजट क्या है, तो आप कहोगे 20,000 तक की टीवी दिखाइए। तो आप जब ऐसे घूम रहे होगे तो आपको सबसे पहले 20 का नहीं बोलेंगे, आएंगे 60,000 रुपए पे, ये टीवी देखिए आप, खैर आपका बजट नहीं, आप कहेंगे क्या है फीचर तो बताइए, तो कहेंगे कि जो है अरे सर 60,000 रुपए का टैरिफ है, ये टीवी है ये, और इसमें ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी, आप कहेंगे 60,000 भैया नहीं हो पाएगा। फिर आप थोड़ा सा और कम आएंगे, 50 का दिखाएगा, 40 का दिखाएगा। फिर अब क्या होगा कि आपको 20,000 रुपए का जो है उससे ऊपर वाले अच्छे लगने लगेंगे। तो आप ये सोचेंगे कि चलो यार ठीक है, इतना तो नहीं, ये 25-30,000 वाला जो टीवी है इसमें थोड़ी फैसिलिटीज ज्यादा है ना, तो आपको 60 का बताया। अब आप वहां का बेंचमार्क टच नहीं कर पा रहे थे, तो आपने क्या करा कि अब एकदम से 25 का बताता तो आप कहते कि नहीं 20 ही का लूंगा मैं, लेकिन चूंकि 60 से नीचे नीचे आया तो अब आपको 25 भी सस्ता लग रहा है। तो यही बात यहाँ पे भी है कि सेम यही 30 और 10 की लड़ाई थी, और यहाँ पे आखिरी में जब इतना हाई लेवल ले जाने के बाद उसी पे आके रुक गए। बहरहाल जो भी है इतना गिरा। अब चाइना ने देखा यूएस के ट्रेड डील को, कहा कि देखो ये बीजिंग के लिए जीत है, ऑब्वियस सी बात है, थपथपाना भी चाहिए अपनी पीठ को यहाँ पे जिनपिंग को, और तारीफे काबिल भी हैं क्योंकि चाइना ने अपनी इकोनॉमी को इतना बढ़िया कर लिया है, यूएस के बाद इतना गजब कर लिया है कि वाकई में यूएस को झुकना पड़ेगा। हम यही चाहते हैं। मैं जब कल समझा रही थी इस बात को लेके अपने लेक्चर में ऑपरेशन सिंदूर और ये पाकिस्तान से लड़ाई वगैरह को, तो मैंने यही कहा था कि आज हम यूएस के कहने पे मान जाते हैं, न्यूक्लियर डील या जो भी चीजें हैं मान जाते हैं ना कि न्यूक्लियर रेडिएशन हो गया था, फलाना पकड़ जो भी, लेकिन क्या भारत अपने आप को इतना मजबूत नहीं बना सकता? सोने की चिड़िया थे यार, हम इस पूरे विश्व में सबसे ऊपर थे, ये क्या हो गया हम लोगों को? क्या हम वापस ऐसे मजबूत नहीं बन सकते कि जिस मजबूती से ये सब देशों को हमारे कहने पे कि चिंटू है नहीं करेंगे, और कहेंगे हाँ हाँ ठीक है सर सर नहीं करेंगे, ऐसा बनना है। हम ये सोच रहे थे कि हम अब राजा बन के निकलेंगे इस पूरे रीजन में, लेकिन आज चाइना की इतनी इज्जत हो गई है, वो अपनी इज्जत जो कर रहा है वो खराब नहीं कर रहा है, यूएस को वाकई में उसके सामने झुकना पड़ गया। तो इतनी इज्जत हो गई है कि अब उसका वाकई में दबदबा बनेगा, और ऐसा व्यक्ति ऐसा देश पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया जाके, आप बताइए। हाँ, भारत को कुछ करना पड़ेगा, यूथ को कुछ करना पड़ेगा, सशक्त होना पड़ेगा भाई, बाबू सोना से काम नहीं चलने वाला। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरे ही विश्व भर के जो स्टॉक्स है बढ़िया चलने लगे, यूएस के, चाइना के, है ना, ये टैरिफ वॉर रुका, बढ़िया स्टॉक उठे। लेकिन इसी बीच देखा गया कि भारत का स्टॉक जो कल बढ़िया तेजी में उठा था आज गिर गया। अभी मैं समझाऊंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिलहाल आप समझिए कि अब जब होता गया है कि हर देश के अंदर कुछ ना कुछ तो चूं चीपा होने लगता है। तो अब जब बीजिंग, हालांकि ये सब डील जो हो रही थी वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो रही थी, ये आपको बता दूं, यूएस और चाइना की। अब बहरहाल देखिए कि जब ये यहाँ पे अपना स्पीच दे रहे थे जिनपिंग, तो बीजिंग के अंदर इन्होंने ये बात कही कि देखो हमारा मजाक ना उड़ा देना गलती से, वार्निंग है तुमको, है ना, बुलिंग कैन ओनली लीड टू सेल्फ आइसोलेशन, जिनपिंग आफ्टर यूएस चाइना साइन ट्रेड डील। ठीक है, चाइना ने कहा कि देखो सीधी सीधी बात है कि अगर हम ये सब होता रहता है, टैरिफ वगैरह होते रहते हैं, वॉर वगैरह चलती रहती है,
लेकिन जो है वो हमें कहीं ना कहीं कम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इस बात को आप पॉजिटिव लीजिए, इसकी इज्जत करिए। ये बात तो हो गई। अब अभी खबर निकल के आई कि 9 मई को हमने WTO के पास यहाँ पे एक बात रखी और हमने प्रपोज किया रिटेलिएटरी, मतलब भारत ने रिटेलिएटरी टैरिफ रखे अगेंस्ट यूएस के स्टील और एल्यूमिनियम पे। आप जानते हैं कि हमारा यूएस के साथ में तय तोड़ तो हो गया था ठीक ठाक, है ना, कि चलो ठीक है हम आप पे इतना लगा रहे हैं, इतना लगा देते, चलो मैनेज कर लेते हैं, ट्रम्प सनकहा आदमी है, उससे क्या बहस करनी। और होता क्या है ना, हमारे देश के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि इतनी प्रकार के डाइवर्सिटी होने की वजह से असल में खुद ही ब्लेम आने लग जाता है, कुछ भी अच्छी चीज करना भी चाहो तो सरकार भी सोचती है कि हम ऐसे लेके चलें कि ज्यादातर लोग हमारे साथ ही रहें, कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा तो हम ही को ही ब्लेम करना शुरू कर देंगे। बहरहाल हुआ क्या कि भारत ने मंडे को प्रपोज करा कि अब हम रिटेलिएटरी ड्यूटीज लगाएंगे कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे अंडर द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? एनकाउंटर करने के लिए अमेरिका के टैरिफ्स को जो कि उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम पे लगाए हैं इन द नेम ऑफ सेफगार्ड मेजर्स। तो न्यू दिल्ली ने बताया WTO को कि इन सारे मेजर्स की वजह से करीब 7.6 बिलियन इंपोर्ट जो यूएस में है वो इफेक्ट करेगा और करीब 1.9 बिलियन का जो माल कमाना है वो जो है करेगा। खैर इंडिया ने मेंटेन करा मेजर्स जो इंडिया मेंटेन्स दैट द मेजर्स जो लिए गए हैं यूएस के द्वारा ये कंसिस्टेंट नहीं है गैट के साथ। गैट क्या होता है? गैट है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, इसके साथ नहीं है। एग्रीमेंट और सेफगार्ड के साथ इनका जो मैच है वो नहीं चल रहा है। तो इंडिया का जो रिजर्व करता है अपना राइट कि वो सस्पेंड करे कंसेशन को या दूसरे ऑब्लिगेशंस को जो कि एडवर्स इफेक्ट डालती है इंडिया के ट्रेड पे। तो इसलिए हमने रिटेलिएटरी टैरिफ की बात करी है। अब आप जानते हैं कि ट्रंप ने जब से टैरिफ अनाउंस करे थे अप्रैल के अंदर, तो इंडिया ने खैर जो भी है कंसल्टेशन करे यूएस के साथ में अंडर WTO के सेफगार्ड एग्रीमेंट के तहत, कि टू विच यूएस ने ये बात रिस्पॉन्ड करी थी और कहा था कि जो डिसीजन है लगाने का टैरिफ को वो बेस्ड है नेशनल सिक्योरिटी पे एंड इसे सेफगार्ड मेजर नहीं माना जाएगा। यही तो दिक्कत थी ना ट्रंप के साथ में। भाई चाइना के साथ तो कहते थे कि तुम फेंटेनिल हमारे यहाँ भेजते हो, हमारे यूथ को मार रहे हो, इनडायरेक्टली जो भेज रहे हो उधर जा रहा है, मेक्सिको जा रहा है, वहां से आ रहा। और इंडिया के साथ तो इन्होंने कहा था कि तुम सब इंडिया क्या 50 देशों के साथ इन्होंने कहा कि तुम सब जो है वो अपना माल यहाँ पे दे देते हो और हमारे को नुकसान होता है ना, हमारे जो है लोगों से तुम पैसा कमाते हो। खैर हमने उस समय तो मैनेज कर लिया था, लेकिन अब आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रंप ने पलटी मारी। ये पलटी खोर आदमी है, इसकी बात बिल्कुल मत सुनो, इसको तो इतनी तेज हड़काओ जैसे कनाडा और मेक्सिको के टाइम पे देखा उन दोनों ने जो तेज इसको हौंका और देखिए वापस जो है वो शांत हो गया ये उनके लिए लेके, है ना। तो ये हौंका जाने वाला व्यक्ति है, इसमें वो मोदी जी का पुराना फ्रेंड ये नहीं रहा है अब। और हमने यही देखा कि इसके चलते आज हमारी मार्केट जो है वो गिरी तगड़े से, और खैर कल इतनी उड़ गई थी तो वो भी है, आज स्टील वगैरह के प्राइसेस गिरे हैं क्योंकि भाई इंपोर्ट वहाँ पे अफेक्ट करेगा ही करेगा। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल ट्रंप के लिए 2 शब्द जरा दीजिएगा कमेंट में, मैं जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन। और अगर आपको घर बैठे पढ़ना है 24 घंटे 7 दिन वो भी बिना किसी दिक्कत के, तो आप पढ़ सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी के माध्यम से मात्र और मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 991978555321 व्हाट्सएप एंड @SIRFISSales ऑन टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई मेंबरशिप एंड सपोर्ट मी इन माई वर्क। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।